हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। ये टॉपिक है धोबिया के कुकुर घर के ना घाट के। कहावत सुने होंगे गांव देहात में कि धोबिया के कुत्ता घर के ना घाट के। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ये 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जो तैयारी नहीं भी करते हैं तो वो अपने अंदर एक व्यवहारिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य डेवलप करना चाहते हैं, है कि नहीं, जीवन जीने की कला को जानना चाहते हैं। तो उनके लिए इस तरह के ऐसे का टॉपिक जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सीधा लाइन पे चलते हैं। एक कहावत है धोबिया के कुकुर, यानी धोबिया के कुकुर। धोबिया मतलब धोबिया के कुत्ता। धोबी जो होता है कपड़ा धोता है कि नहीं। और ऐसा नहीं कपड़ा धोने वाला काम कोई छोटा है, मैं इस दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। हर काम अपने आप में अच्छा है, यूनिक है। तो धोबी के पास जो कुत्ता का काम है कोई काम नहीं होता उसका, क्योंकि उसके पास जो कोई जानवर के रूप में कोई काम यूज करता है धोबी, तो या तो गधा का यूज करता है या घोड़ा का यूज करता है। यानी कपड़ा को घाट तक ले जाता है धोने के लिए, फिर धुला हुआ कपड़ा को सुखा उखा करके फिर घाट से ले करके आता है अपना घर पर प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, जो भी है। तो वहाँ पे कुत्ता अगर उसके पास है भी तो क्या करता है कि पीछे पीछे डोलते हुए जाता है उसके घाट तक, और फिर घाट से डोलते डोलते उसे ही चला आता है उसके घर तक। यानी कि कुत्ता का कोई काम धोबी के पास नहीं है। तो ये इसका अगर हम सांकेतिक अर्थ के रूप में अगर एक पैरा में बताएंगे कि इस उपरोक्त लोकोक्ति का जो सांकेतिक अर्थ है कि धोबी के पास कुत्ता का कोई काम नहीं है, उसके पास काम किसका है, वो गधा का काम है, घोड़ा का काम है, जिससे सामान उसका जो है ढोया जा सकता है उससे, है कि नहीं। इसलिए ना तो वो कुत्ता जो उसके पास होता है ना वो घर का होता है ना घाट का होता है, यानी ना भीतर का होता है ना बाहर का होता है। हम इस संदर्भ में उसको एक दो तीन लाइन में बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कि इसका जो मूल अर्थ होता है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि अस्थिरता के साथ भ्रम तथा असमंजस की स्थिति को ही दर्शाता है। ये जो मतलब स्थिति है, जिसे हम कहते हैं कि धोबिया के कुत्ता घर के ना घाट के, तो ये जो है स्थिति दर्शाता है कि आदमी भ्रम की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जीवन में भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि ये करें कि वो करें। तो इस तरह के जो असमंजस होते हैं वो बहुत तरह की समस्याओं का कारण बन जाते हैं फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को अस्पष्टवादी बनना चाहिए। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो उस तरह के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं, है कि नहीं। अब इस तरह के लोगों की बात हम करेंगे कि हर टॉपिक को जो है एक एक को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक लाइन पे जैसे हम लिखेंगे कि उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं आप लिखेंगे एक पैरा बनाएंगे, है कि नहीं। उसमें बताएं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, है कि नहीं, जो धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के, यानी जो असमंजस की स्थिति वाले लोग होते हैं, दुविधा की स्थिति वाले लोग होते हैं, उस समाज में घर में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, है कि नहीं। यानी कहने का उनको घर में मान सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि वो खुद डायलेमा में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और सफल नहीं हो पाते हैं इस कारण से जो है वो उनके अंदर एक तरह से कहो कि आलस से आ जाता है, तमाम तरह के नकारात्मक गुण जो है उनके अंदर आना शुरू हो जाता है फिर। तो वैसे लोग अब उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इन तरह के डायलेमा से निकलना चाहिए जब आप एक विद्यार्थी हैं, एक उद्यमी हैं, जो कुछ भी हैं, एक मानव हैं, है कि नहीं। तो आपके पास किसी भी काम को लेकर के, किसी भी चीज़ों को लेकर के जितना ज़्यादा स्पष्टता होगा उतना ही ज़्यादा आप जो है उस क्षेत्र में सफल हो पाइएगा। दूसरा है कि लोभ लालच के चक्कर में काम बदलने वाले लोग, आप जिसे देखे होंगे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर 4 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल के बाद अपना बिजनेस चेंज कर देंगे, है कि नहीं। कभी चाय का दुकान खोलेंगे, कभी खैनी का दुकान खोलेंगे, कभी जो है सब्जी का दुकान खोलेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। तो वो जो है आदमी के पास स्थिरता नहीं होता है और हमेशा असमंजस होता है, हमेशा लगता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, और वो कुछ नहीं कर पाता है फिर, है कि नहीं। वो कहीं पे स्टेबल नहीं हो पाता है। वो महीना में 10 दिन कमाएगा, 20 दिन जो है बैठ के खाएगा और पूरा घर का खटिया खड़ा पौवा टेढ़ कर देगा, है कि नहीं। तो इस तरह के लोग जो है
उन पर लागू होता है कि ये जो है धोबी के कुत्ता के समान बन जाता है आदमी, वो ना घर के रह पाता है ना घाट के रह पाता है। इसी प्रकार से जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं रहने वाले लोग, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वैसे लोगों का हाल भी जो है धोबी के कुत्ता के समान हो जाता है। वो न घर के रह पाता है न घाट के रह पाता है। इसलिए आदमी को अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए और कठिन मेहनत करना चाहिए। आप अगर कठिन परिश्रम कीजिएगा, आत्मानुशासन के साथ जो है मेहनत कीजिएगा प्रतिदिन, तो सफलता मिलना तय है। देखिए एक लक्ष्य वही हो कि आप लक्ष्य बनाए कि हमको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बस एक सपना देखे हैं आप, उससे ज़्यादा थोड़ा कुछ किए हैं। जब तक आप उसको धरातल पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा, आपको लगना चाहिए हर पल आपके रगों में दौड़ना चाहिए कि हमको ये करना है, हम कर क्या रहे हैं। हर पल आपसे अगर कुछ आप उसके लिए अपने सपनों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस पल उस पल अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। अगर इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उसी को कहा जाता है दृढ़ संकल्पित होना कि हम करना क्या है कि नहीं। तो वैसे व्यक्ति जो है जीवन में सफल होते हैं। एक पैरा ये बता देंगे। फिर कई लोग ऐसे होते हैं, देखिए जीवन साथी चुनने के क्रम में, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी हो, अगर लड़का कोई है तो वो चाहता है कि हमको खूब सुंदर पत्नी मिले, है कि नहीं, चाहे वो जितना झगड़ालू हो, जितना बदतमीज़ हो, है कि नहीं, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में फ़र्क पड़ता है फिर, है कि नहीं। तो जीवन साथी चुनने के क्रम में कोई लड़की होती है तो वो चाहती है कि हमको इससे और ज़्यादा पैसा वाला मिले, इससे और ज़्यादा पैसा वाला मिले, या और भी तमाम तरह की खूबसूरती, या हम कह सकते हैं कि उसका एक जो पैमाना होता है, वर्तमान क्राइटेरिया जो होता है समाज का, वो काफ़ी एक तरह से हम सही नहीं कर सकते हैं। लोगों को गुण से और उसके जो क्वालिटी है उससे नहीं माप करके, है कि नहीं, भौतिक चीज़ों से मापा जाता है, जो कि अपने आप में एक अनैतिक चीज़ है। और उसी के कारण जो है आदमी शादी विवाह के बाद जो है पश्चाताप करता है कि हम तो फंस गए, है कि नहीं। तो इसलिए जीवन साथी चुनने के क्रम में भी अगर भ्रम है आपके पास, कोई माकूल क्राइटेरिया नहीं है कि हमको कौन कौन से क्राइटेरिया चाहिए, है कि नहीं, तो और वो क्राइटेरिया भी नैतिक होना चाहिए। अगर आपका क्राइटेरिया ही गलत है तो फिर सारा चीज़ें जो है अनैतिक हो जाएगा। तो जीवन साथी चुनने के क्रम में भी जो है लोगों को स्थिति यही होता है कि वो मतलब एक डायलेमा की स्थिति में रहता है, दुविधा की स्थिति में रहता है, द्वंद्व की स्थिति में रहता है, और फिर वो उन चीज़ों का शिकार हो जाता है, यानी कि जो नहीं चाहता था वो कहीं ना कहीं फंस जाता है फिर, है कि नहीं। तो इसलिए डायलेमा नहीं होना चाहिए, कोई भी काम में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाल कैसा हो जाएगा, धोबिया के कुत्ता जैसा, न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा। इसी प्रकार से हम बात करें तो राजनीति में जो पार्टी जो है बार बार कभी इस दल में कभी उस दल में, या कोई नेता है जो कभी इस दल में कभी उस दल में चला जाता है, तो उसका हाल भी वही हो जाता है, उसका हाल भी जो है धोबी के कुत्ता के जैसा हो जाता है कि नहीं। मैं किसी पार्टी या किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होगे तो आप खुद ही खुद समझ जाएंगे कि कौन ऐसे करते हैं, है कि नहीं। तो उस तरह के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका हाल कैसा हो जाता है, धोबी के कुत्ता के जैसा है। उनको कहीं भी उस तरह का वेटेज नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए, है कि नहीं। इसी प्रकार से जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, उनका हाल भी कमोवेश इसी टाइप का होता है कि वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर घर में झगड़ा कर रहा है सबसे, बाहर भी आसपास पड़ोस से उससे झगड़ा कर लेता है बात बात पे, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, नैतिकता नहीं है, कुछ सामाजिकता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बात बात पे किसी से भी झगड़ा कर लेंगे। तो वैसे लोगों का हाल भी क्या होता है, धोबी के कुत्ता जैसा होता है। वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं, उनका कहीं भी इज्जत नहीं मिलता है। तो इसलिए आदमी को क्या होना चाहिए, आदमी को एक बेहतर सामंजस्य के साथ हमें कैसे रिश्ते निभाने हैं किसके साथ, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपना दिनचर्या अपना जीवन यापन करना चाहिए, है कि नहीं। जहाँ कम से कम हमें तनाव हो, कम से कम किसी को हम अपने तरफ से किसी को चोट ना पहुँचाएँ। अगर एक ख्याल होगा आपके अंदर तो आपको भी कोई चोट नहीं पहुँचाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे चल करके भारत के विदेश नीति की, या किसी भी देश के विदेश नीति के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम भारत के हैं तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे। तो भारतीय विदेश नीति देखिए, भारत विश्व में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद पूरा विश्व जो है एक तरह से दो खेमों में बट गया था।
दो शक्ति बन के उभरा, एक अमेरिका के नेतृत्व में और एक रसिया के नेतृत्व में। तो भारत हमेशा किसी भी खेमे में जाने से इनकार करता रहा है कि हम ना इसमें जाएंगे ना उसमें जाएंगे, और समय के अनुसार कुछ कुछ चीज़ें होती रही, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारत का झुकाव हमेशा से रूस की तरफ रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत का संबंध अमेरिका से भी काफ़ी बढ़िया रहा है कि नहीं। तो इस संदर्भ में हुआ क्या है कि जब भारत का झुकाव थोड़ा अमेरिका तरफ गया तो रूस का झुकाव कहाँ गया, पाकिस्तान की तरफ गया, है कि नहीं, जो भारत का दुश्मन देश है ना। तो यानी कहने का मतलब कि अगर हम डायलेमा में रहेंगे, हम स्पष्ट रूप से किसी एक के साथ नहीं हैं, अगर हमको लगता है कि हम रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ, रूस के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं, तो एक वहाँ पे डायलेमा वाली स्थिति हो जाती है। और फिर जो है जैसे अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ पे ना अमेरिका तो एक तरह से भारत का विरोध ही किया उस ऑपरेशन का, अब प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं तो, लेकिन रूस भी खुल करके समर्थन नहीं किया कि हाँ बहुत बढ़िया किया, है कि नहीं। वो भी बोले कि जो है समय से बना के रखिए, शांति बनाए रखिए। यानी कि अगर आप डायलेमा की स्थिति में रहते हैं तो कोई आपके साथ फिर नहीं रहेगा, ना आप घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। हालांकि एक विदेश नीति है, एक इसका एक अलग मतलब कह सकते हैं कि मुद्दा है, और ये बहुत बहुआयामी है कि नहीं, किसी भी एक डायमेंशन पे इसको नहीं सोचा जा सकता है कि नहीं। और जो विदेश नीति के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही बहुत बुद्धिमान और तर्कशील व्यक्ति हैं, है कि नहीं, तो उन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हम अपना ऐसे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है नीतिगत अस्पष्टता का परिणाम है विचारों तथा कर्मों में असंगतता हो। अगर आपके विचार कुछ हैं और कर्म कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर नीतिगत अस्पष्टता है, जिसका परिणाम जो है कैसा हो जाएगा, धोबी के कुत्ता के समान हो जाएगा, है कि नहीं। ना घर के रहिए ना घाट के रहिएगा। तो इसलिए आप जो सोचते हैं वो कीजिए, है कि ना। आपके विचार और कार्यों में संगतता होना चाहिए, ना कि असंगतता, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे जीवन के द्वंद्वात्मक स्थिति का घोतक है। यानी कि क्या है, जो लाइन है धोबिया के कुत्ता घर के न घाट के, ये जो है आपके जीवन में द्वंद्वात्मक यानी कि द्वंद्व होना, असमंजस होना, दुविधा होना, उसका घोतक है। लोग विचारों में उलझ जाते हैं, करें क्या, है कि नहीं। तो आपको करना क्या, हम बार बार ही बोल रहे हैं, करना क्या है, इसके लिए स्पष्टवादी रवैया अपनाना चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उस तरह के विचार नहीं आ पाते हैं कि हमें करना क्या है, तो इस तरह की समस्या जो है बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर या निष्ठावान होने के कारण, जैसे देखिए यहाँ पे बात यह है कि कमज़ोर निष्ठावान होने के कारण उत्पन्न, तो दो नाव की सवारी से डुबा देती है। इसे आपके अंदर निष्ठा नहीं है, सत्य निष्ठा का मतलब समझते हैं, यानी कि जो काम करने के लिए आप ठान लिए उसके लिए आप सत्य के साथ काम कर रहे हैं, एकदम पूरी कह सकते हैं शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उसी को हम कह सकते हैं सत्यनिष्ठा। तो अगर आपका सत्यनिष्ठा अगर कमज़ोर है कि नहीं, तो उस तरह से उसके कारण जो उत्पन्न स्थिति होगी वो धोबी के कुत्ता के जैसा हो जाएगा, न घर के रहिएगा न घाट के रहिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे दो नाव की सवारी कीजिएगा, अगर एक साथ आप एक पैर एक नाव पर एक पैर दूसरे नाव पर रख दीजिएगा तो नाव थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा, इधर उधर होगा, असंतुलन की स्थिति होगी तो डूबना तय है। तो इसलिए आपको दो नाव की सवारी नहीं करनी है, आप एक नाव की सवारी कीजिए, है ना। सुरक्षित यात्रा इधर से उधर नाव नदी को पार कर जाइएगा, है ना। ये भी बताता है कि ये जो स्थिति होती है ये युवाओं को जोखिम न उठाने वाला व्यक्ति इससे ग्रसित होता है। इस तरह का जो इससे का जो लाइन है ये किस पे लागू होता है, उस पे लागू होता है। एक आईएएस व्यक्ति है, मान लिया जाए एक आईएएस है और नौकरी छोड़ करके जो है कोचिंग खोल दिया। जैसे एक विकास देवकृति नामक व्यक्ति हैं जो भारत में काफ़ी प्रख्यात व्यक्ति हैं, वो है कि नहीं। तो वो अपना एक जोखिम उठाए कि नौकरी छोड़ करके पढ़ाना शुरू किए, है कि नहीं। कई लोग ऐसे दिन रात घुटते हैं कि हम कहाँ फंस गए हैं, है कि नहीं। लेकिन वो अपना जो है जोखिम नहीं ले पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, ये इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। अगर कोई युवा जोखिम नहीं उठा पाता है इसका मतलब है कि वो दुविधा में है, वो जो है धोबी के कुत्ते के जैसी उसकी स्थिति है कि नहीं। तो इसलिए आप देखिए बचपन में तो जोखिम उठाने लायक रहते नहीं हैं, बुढ़ापा में नहीं रहते हैं, तो जोखिम उठाने का जो समय होता है वो युवावस्था होता है। आप जब यंग होते हैं आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और उस स्थिति में अगर आप जोखिम नहीं उठाते हैं,
आप उस तरह से ग्रसित हो जाते हैं तो स्थिति कैसा होना चाहिए, हो जाएगा धोबी कुत्ता का जैसा। अच्छा, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन के बीच द्वंद्व को दर्शाता है कि नहीं। कोई अगर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत जीवन जैसे अपना एक पर्सनल लाइफ है, एक पेशेवर जीवन जैसे ऑफिस जाना है उसको, कार्यालय जाना है, और दोनों के बीच द्वंद्व हो तो उसका स्थिति भी धोबी के कुत्ता का जैसा हो जाता है। वो जीवन में पूरा न तो सफल होता है ज़्यादा, न ज़्यादा असफल होता है, वो आंशिक रूप में मध्यम मार्ग में रह जाता है वो, है कि नहीं। इसे कोई भी काम जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पाता, या तो हो सकता है कि कोई आदमी ऑफिस के कार्यों में इतना व्यस्त होता है कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है, इस कारण उसका परिवार जो है बिखराव की स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच जो है द्वंद्व नहीं होना चाहिए, है ना। अगर देखिए आज के डेट में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी तलाक के मामले, डाइवोर्स के मामले आ रहे हैं। इसमें एक बड़ा ऐसे महिलाओं और के जो है मायके ससुराल का द्वंद्व होता है। जैसे लड़कियों का आजकल शादी होता है तो वो ससुराल में रहना ही नहीं पसंद करती है, वो हमेशा मायके में रहना पसंद करती है, या फिर मायके वालों की बातों को ले करके ससुराल में झगड़े करते रहती है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि द्वंद्व की स्थिति में रहती है। उसको लगता है कि मेरा घर कौन सा है, शुरुआत के उसको 2 4 5 साल ये समझने में माथा खपा देती है, वो सर खपा देती है अपना कि मेरा रियल घर कौन है कि नहीं। उसको कनेक्शन वहाँ से होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है, और जब शादी होने के बाद एक तरह से वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। भगा देने का मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको बेइज्जती करके भगाया जाता है, पूरे इज्जत के साथ उसको विदा किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो एक माया है, मोह है, वो वहाँ से जाता नहीं है। और नहीं जाने के अलावा वो होता क्या है कि आजकल कई महिलाओं को मायके से कोचिंग ट्यूशन भी मिलता है, और वो ट्यूशन इसलिए मिलता है नहीं कि घर में आप शांति बनाए रखिए, ट्यूशन इसलिए मिलता है कि घर में आप जो है अपना अधिकार के लिए क्रांति कीजिए, है कि नहीं। और क्रांति जो है घर में महाक्रांति ला देता है। तो इस स्थिति को भी एक लड़की होने के नाते हर किसी को समझना चाहिए, एक अपने अंदर एक बैलेंस, संतुलन की स्थिति लाना चाहिए उसको, कि हम क्या करें जिससे ऐसा नहीं कि मायके से नाता तोड़ देना चाहिए, ये भी नहीं कहने की बात है। एक संतुलन की स्थिति लाना चाहिए जिससे वो भी शांति से रहें, और आपका जहाँ शादी हुआ है वो उसको अपना घर मानिए, उस वहाँ के हो करके जो है अपने आप को आत्मसात कीजिए कि हम यहीं के हैं, है कि नहीं। तो सारा समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस तरह की भी समस्याएं हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं कि कई महिलाएं जो है इस स्थिति में रह करके धोबी के कुत्ता के समान हो जाती है, न घर के रह पाती है, न घर घाट के रह पाती है। उसको अपना घर मालूम ही नहीं होता कि मेरा अपना घर बचा कौन, है कि नहीं। तो ये स्थिति हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए, है कि नहीं। एक पैरा में इसको लिखिएगा तो एकदम बिल्कुल मज़ेदार होगा बात। ये आपके अंदर एक चेतना का विकास करेगा। जैसे धोबी के कुकुर के समान कौन लोग हो जाता है, कौन लोग है जो धोबी के कुकुर के समान, कुत्ता के समान हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही चीज़ काम आपको नहीं करना है। जैसे लक्ष्य स्पष्ट नहीं है जिसका, वो आदमी धोबी के कुत्ता के समान हो जाएगा। जो समय का दुरुपयोग करता हो उसका स्थिति भी जो है धोबी के कुत्ता के समान हो सकता है। बिना सोचे समझे निर्णय लेता हो जो व्यक्ति, है ना, सीखने की प्रवृत्ति नहीं हो, जिसमें सीखने की प्रवृत्ति नहीं हो, है कि नहीं, जो आलसी प्रवृत्ति का हो, वो जो है उसका स्थिति धोबी कुत्ता के समान हो सकता है। जिसके अंदर लापरवाही हो, कर्मठता का अभाव हो, कर्म करने के प्रति जो है निष्ठा का अभाव हो, है कि नहीं, दूरदृष्टि वाला नहीं हो, कोई बहुत बड़ा विजनरी टाइप का नहीं हो, तो वैसे लोगों का हाल जो है धोबी के कुत्ते जैसा हो सकता है। वो न घर के रहेगा न घाट के रहेगा। तो वो व्यक्ति जो है न घर के न घाट के रह पाता है। उसका फिर परिणाम क्या होता है कि नहीं। परिणाम ये होता है कि उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, माने कोई अर्थ नहीं रहता जीवन का। उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार हो जाता है, उसको जो है कोई ज़्यादा कहीं वैल्यू नहीं मिल पाता है। हीनता, उसके अंदर हीनता का भाव जाता रहता है, हम हैं क्या, क्या करें, है कि नहीं। तो उस तरह के लोग जो है कई बार सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है, उसे अपने अंदर तलाशना चाहिए कि हम क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। तो एक बहुत सरल मार्ग चुन लेता है कि चलो इससे अच्छा मर ही जाते हैं। बेवकूफ़ है वो, कायर है कि नहीं। अपने आप को तपाना नहीं चाहता है, अपने आप को जलाना नहीं चाहता है, वो व्यक्ति जो है सुसाइड को चुनता है, मरना पसंद करता है कि नहीं। वो दूसरों की हित पूर्ति का साधन बन जाता है। वैसे लोगों को जो है
हर कोई दूसरा कोई यूज करता है कि नहीं। तुमसे बिना मतलब वाला काम करवा लेगा, जो काम नहीं भी कर सकते, नहीं करना चाहिए तुमको, तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है, वो काम भी जो है वो दूसरा आदमी आपसे करवा लेगा। इसलिए अपने निष्ठा के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए, नहीं तो आपका आदमी यूज करेगा। समाज और परिवार पे बोझ बन जाता है, वैसा आदमी जो है निकम्मा टाइप का होता है, तो उस समाज पर, परिवार पर बोझ बन जाता है, उसका आत्मसम्मान मर जाता है। वो जो है उस तरह के व्यक्ति को लगता है कि हम हैं ही क्या, वो अपने आप को नगण्य शून्य करता है, लगता है हम कुछ नहीं है, जो गरियाना है गरिया लो, बोलना है बोल लो, है कि नहीं। दूसरों को दया का पात्र बन जाता है, वो जो है लगता है कि अब उन्हीं लोग के दया दृष्टि पे हम चल रहे हैं, है कि नहीं, तो जो करना है करो। लेकिन जो आदमी के अंदर आग हो, है कि नहीं, चुनौती दे दे तुरंत कि नहीं नहीं हम करके दिखाते हैं हम क्या हैं, उसको कोई घर के कुत्ते जो है धोबी के कुत्ता जैसा नहीं बना सकता है। तो धोबी के कुत्ता जैसा कौन बनता है? जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति सजग नहीं है। अब हमको करना क्या चाहिए जब इस तरह की स्थिति हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। हमें जो है धोबी की कुत्ता हम ना बन पाएँ, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि अब आराम से एक दिन मान लें कि आपको जो है किसी समस्या को लेकर के किसी से भी उलझन हो गया, बहस हो गया, और फिर अगले दिन मामला ठंडा हो गया, तो आप उसको मामला ठंडा मत मानिए, आप मानिए कि मामला गर्म है, अब अंदर से गर्म है कि नहीं। उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर हम काम कर रहे हैं अब, है कि नहीं, कि अगला बार सॉल्यूशन, वही समस्या आए ही नहीं, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक बार ऐसा हुआ कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता जो भी हैं बीमार पड़े और आपके पास पैसा ही नहीं था, है कि नहीं। आपको इधर उधर मांगना पड़ा, काफ़ी मशक्क़त के बाद कहीं से पैसा मिला, है कि नहीं, तो उसका इलाज करवा पाए। तो ये क्या सीख मिलता है? ये क्या सीख मिलता है कि अब ठीक हो गया तो आराम से करो? नहीं, सीख मिलता है कि हम एक वैसा फंड बनाएं अपना कि जब कोई हमारा परिवार का सदस्य जब बीमार पड़े, है कि नहीं, तो उसको हम बेहतर इलाज दे पाएँ, है कि नहीं। जब ऐसा आप कर पाते हैं, इसका मतलब आप क्रियाशील हैं, आप तटस्थ हैं, आप जो है एक्टिव हैं, है कि नहीं। समय के अनुरूप कौशल का विकास करना चाहिए आदमी को। आप इसे अब अभी आधुनिक युग में कंप्यूटर का ज़माना है कि नहीं, इंग्लिश बोलने का ज़माना है, हिंदी जानने का, बहुत बेहतर तरीके से हिंदी जानने का ज़माना है, या और भी बहुत तरह के सिलाई है, ये है, वो है। तो आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए, कौशल युक्त आदमी बनिए। आप अपने आप को वहाँ किए, आपको एक बहुत बढ़िया पढ़ाने का ही आइडिया है कि नहीं, आप पढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया है कि नहीं। तो कोई भी कौशल, जैसे कोई अगर मिस्त्री ही है कि नहीं, कोई लेबर का काम करते करते 2 साल में मिस्त्री बन जा रहा है, तो ये अपना कौशल का विकास कर लिया हो, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है कौशल का विकास करना चाहिए। निर्णय हमेशा सोच समझ कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि आवेश में आकर के बिना सोचे समझे निर्णय ले लिए। तो ऐसा जब कीजिएगा तो स्थिति कैसा हो जाएगा? धोबी के कुत्ता के समान हो जाएगा। दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दलाई लामा का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो बचपन में और बुढ़ापा में दूसरों की मदद लेने के लिए बाध्य है कि नहीं। क्योंकि बचपन आपका है तो आपको मदद माँ बाप करते हैं, बुढ़ापा है तो उसमें बाल बच्चा करता है, यानी उस समय आप बाध्य हैं कि हम दूसरों का मदद लें। इसलिए आपका जब जवानी है, युवावस्था है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों की मदद करें, है कि नहीं। तो ज़रूर वैसा कीजिए। आपके अंदर ताकत है, ऊर्जा है, बड़े हैं, कहने का मतलब ऊर्जावान हैं, तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोई हेल्पलेस आदमी है उसकी मदद करनी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह के जो आदमी जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान है, वो कभी धोबी का कुत्ता नहीं बन सकता है, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता है कि नहीं। आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण करना चाहिए आदमी को, जो है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। जो आदमी इस तरह का आत्मविश्लेषण करते रहता है समय समय पर, है कि नहीं, हम तो कहते हैं प्रतिदिन करना चाहिए, है ना। तो उस तरह का आदमी जो होता है धोबी के कुत्ता जैसा, उसका हाल कभी नहीं होगा। अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करना चाहिए, वो करना क्या है कि नहीं। स्वमूल्यांकन करने के बाद अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमको यही करना है ना। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसका हाल धोबी के कुत्ता जैसा नहीं हो सकता है। अब हम दूसरा पक्ष की बात कर लेंगे कि इसमें कुछ दूसरा पक्ष भी है। जैसे हम कह रहे हैं कि धोबिया के कुत्ता ना घर के ना घाट के, है कि नहीं। अब देखिए धोबी का कुत्ता जो है ना घर के है ना घाट के है, लेकिन कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो बहुआयामी टैलेंट वाले होते हैं, नहीं इसको कह सकते हैं मल्टीपल टैलेंट, है कि नहीं। वो
एक तरफा नहीं है। इसे कह सकते हैं कि दो नाव पे भी चल रहा है ना, तो ऐसा स्टंट कर लेता है कि दोनों नाव पे चल रहा है और डूबेगा भी नहीं, है कि नहीं। वो दोनों नाव को कंट्रोल कर लेता है अपने पक्ष में। तो इस तरह के लोग कम होते हैं ना, है कि नहीं। जैसे कई बार लोग जो है अलग अलग कार्यों में व्यापक सफलता पाता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें हम, तो इस साहित्य में, संगीत में, चित्रकला में एक मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, है कि नहीं। इसी प्रकार से राज कपूर जो है ये अभिनेता भी था, निर्माता भी था, निर्देशक भी था। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, है कि नहीं। भीमराव अम्बेडकर थे जो राजनीतिक के भी थे, यानी पॉलिटिशियन भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो इनके अंदर भी बहुत तरह का टैलेंट था। आपको कई बार ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ा लेते हैं, बहुत बढ़िया हिस्ट्री पढ़ा लेंगे, बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ा लेंगे, बहुत बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे। तो ऐसे शिक्षक जो मल्टीपल टैलेंट वाले होते हैं, है कि नहीं, वो जो है अलग, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि कई लोग होते हैं जो धोबिया के कुत्ता घर के ना घाट के, वो घर के भी होते हैं और घाट के भी होते हैं। सिंपल बात ये कहने का मतलब है कि दूसरा पक्ष ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के भी होते हैं और घाट के भी होते हैं, यानी कि कई जगहों पर कई जगह अपना सफलता का परचम लहरा लेते हैं। अब हम लास्ट में निष्कर्ष में कहेंगे कि इसका जो निष्कर्ष होना चाहिए यही है कि हमारा जो दृष्टिकोण हो, है कि नहीं, कैसा होना चाहिए, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत। अगर इन लाइन को हम अगर आत्मसात करके अगर काम करें तो हमारा स्थिति कभी भी धोबी के कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो ये जो लोकोक्ति है ये हमें एक तरह से कह सकते हैं कि अपने कार्यों के प्रति काफ़ी सक्रियता और दृढ़ता को प्रदर्शित करता है कि अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं है ना, अपने कार्यों के प्रति आलस्य को दिखाता है, लापरवाही बरतता है, तो व्यक्ति का हाल जो है धोबी के कुत्ते के जैसा हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ ही मैं अपनी ये वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी बढ़िया समझ में आया होगा। धन्यवाद।